क्या हर बार हिंदू शिकार होगा, ये विषय तो अब सबके समक्ष आ ही चुका है। जो सेक्युलरिज्म के देश में बात करते हैं, हुँ, या वो देश जो पहले लिबरेशन होते सेक्युलर के नाम पर और फिर उसके बाद में उनको इस्लामिक कर दिया जाता है, वो बांग्लादेश का उदाहरण, पाकिस्तान का उदाहरण या अफगानिस्तान का उदाहरण। हुँ, क्वेश्चन दो खड़े होते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आप सरकार के विरुद्ध हो सकते हैं, हुँ, सरकार की पॉलिसी के विरुद्ध हो सकते हैं। स्टूडेंट एजिटेशन ऐसा क्या चालू होता है जो हिंदुओं पे आके खत्म होता है? 1971 के सेंसस के उठा के आज के देखें तो 24% पॉपुलेशन हिंदू की 8% रह जाती है। पाकिस्तान की उठा के देखेंगे तो 1% रह जाती है, और अफगानिस्तान की उठा के देखेंगे तो हिंदू खत्म हो गए। उनको अगर रेफ्यूजी स्टेटस देके भारत में लाया जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, तो यहां पर शाहीन बाग बना दिया जाता है। और वही बांग्लादेश में जब हिंदू मरता है तो यहां के लोग चुप हो जाते हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑफिशियली एडमिट्स हिंदू प्रोसिक्यूशन इन द कंट्री। ये बांग्लादेश गवर्नमेंट स्वीकार कर रही है ना, हम नहीं स्वीकार कर रहे, हम तो दिख ही रहे हैं। साथ में सीडीएचआर जो है उसमें कंसर्न रेज करा है कि हिंदू जो है बांग्लादेश में बीइंग माइनॉरिटी टारगेटेड करे जा रहे हैं। नो, ढाका ट्रिब्यून है, नो हिंदूज विल बी लेफ्ट इन बांग्लादेश इन कमिंग 30 इयर्स। ये हुँ, बांग्लादेश की रिपोर्ट है। अब कहते हैं कांग्रेस सरकार, कल मैं रशीद अल्वी का स्टेटमेंट सुना था, कांग्रेस सरकार कह रही कि शायद आप शेख हसीना को यहां लिया इसलिए हिंदू टारगेट हो रहे। तो मोहम्मद यूनुस भी कह रहा है। तो आप ये समझते हैं कि शेख हसीना अगर हिंदू किसी पॉलिटिकल पार्टी का फैक्शन में आता है तो बीएनपी के लोगों को अधिकार दे दे कि उनको मारने का। बोहला डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अक्टूबर 2001 में कांग्रेस सरकार यहाँ पे थी, जब हिंदुओं की एक दिन में 20,000 महिलाओं का बलात्कार करा गया बांग्लादेश में। लेकिन यहाँ पे लोग चुप रहते हैं। मुझे लगता है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का एक जिहाद का साफ उदाहरण है कि हिंदू बीइंग इन माइनॉरिटी बीइंग टारगेटेड, मुस्लिम बीइंग इन माइनॉरिटी इन इंडिया ऑलवेज बीन प्रोवाइडेड अ प्रोटेक्शन।